अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और किसी ना किसी काम में बिज़ी होंगे। और जब हम अपनी बिज़ी रूटीन में से अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं या जब हम फ्री होते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं अपने फेवरेट शोज़। पिछले दिनों मेरा भी कुछ एक फ़ेवरेट शो चल रहा था जो कि अब ख़त्म हो गया है। और फिर उसके बाद ड्रामे मैं देखती नहीं हूँ और फिर मैं व्लॉग्स देख लेती हूँ या पॉडकास्ट देखती हूँ बहुत ज़्यादा। तो जी, एक दूसरे की चीज़ों को देखते रहा करें, एक दूसरे की मेहनत को सराहा करें और उसको कमेंट में बताया करें कि वो कैसा काम कर रहे हैं, चाहे मेरा हो या किसी और का। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो लाइक भी किया करें और उसके साथ साथ कमेंट में उसकी हौसला अफजाई भी किया करें। तो आज के ब्लॉग में बस मेरी घर की रूटीन है। घर के आज स्पेशल ये है कि आज नाश्ता था बड़ा ख़ास किस्म का, जिसमें आधे से ज़्यादा मेहनत मेरी अम्मी की थी, क्योंकि एक चीज़ तो वहाँ से बनकर आई थी और मैंने सिर्फ उसके साथ बनाने थे पराठे और अंडे। तो सर्दियों की वजह से सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या बन के आया होगा जिसके साथ पराठे बन रहे हैं। वो है जी साग। अम्मी ने रात को साग भेजा था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था तो उस टाइम मैंने नहीं खाया। और फिर मैंने बच्चों को जब सुबह स्कूल तैयार करके भेज रही थी और सुबह इतनी ज़्यादा लेट हो गई कि मैंने आज बच्चों को नाश्ता भी नहीं दिया, स्कूल में लंच नहीं बना कर दिया। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा जैसे तुम लोग आओगे ना तो मैं पराठे बनाऊंगी और हम लोग मिलके एक साथ में लंच करेंगे। उनका लंच होगा और मेरा ऑफ कोर्स नाश्ता होगा। तो मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आई और फिर मैंने अपने वादे के मुताबिक पराठे बनाने शुरू कर दिए। वो बच्चे वगैरह कपड़े चेंज करने लग गए थे। बस आजकल जो है ना, मेरा खाने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर चला हुआ है, जबकि मुझे पता है कि 1 महीने बाद हमारी फैमिली में शादी भी है जहाँ पे मैंने जाना है। और मैं रोज़ कहती हूँ अच्छा ये खा लूँ, ये वाला मील या ये वाला मैं अपना जो है कोटा पूरा कर लूँ और फिर से स्टार्ट करती हूँ, बट ऐसा हो ही नहीं पा रहा। पता नहीं क्या बात है। अब मैं कहती हूँ अच्छा मंडे से स्टार्ट करूँगी, अच्छा सैटरडे से स्टार्ट कर लूँगी। अब पता नहीं कौन सा मंडे और सैटरडे आएगा जब मैं दोबारा से अपना वेट लॉस करना शुरू करूँगी, क्योंकि मेरा 6 to 7 kg जो है पुट ऑन हो गया है, जिसको मैंने कम करना है। और मुझे पता ही नहीं चला एक्चुअली में कि मेरा वज़न इतना कैसे बढ़ गया है। ऑफ कोर्स खा खा कर ही भरा है, लेकिन वो जिस टाइम इंसान अपनी सारी चीज़ें छोड़कर खाने पर आता है तो वो यही सोच रहा होता है कि अच्छा इतना सा ही तो खाया है, लेकिन वो इतना सा नहीं होता, वो हम कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं। और ये जितने शौक से ये दोनों प्लेट्स दिखा रही हैं और थम्स अप दे रही हैं ना, इन्होंने देखना बीच में सब कुछ छोड़ देना। खैर मैंने बना दिया है। इस तरह के खानों के लिए मैं खुद अकेले के लिए मेहनत बहुत कम करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मेरा दिल किया तो मैंने अपने लिए पराठा बना लिया या ये कर लिया। मेरे साथ मुझे ये होता है कि मेरे साथ खाने वाला कोई और हो तो मैं खाऊं। और मेरे बच्चे हैं थोड़े फूडी ही, जैसे हमारी सारी फैमिली ही फूडी है। खाना मतलब कि शौक़ से खाते हैं और कुछ भी मतलब कि किस तरह का मर्ज़ी खाना हो, यानी कि देसी हो या फ़ास्ट फूड हो या चाइनीज़ हो, सब कुछ ही शौक़ से खा लिया जाता है हमारे घर में। तो इसलिए फिर मेरा हाथ नहीं रुकता। वैसे तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मैं ना खाऊं जो मतलब कि अपने रूटीन के मुताबिक ही खाना खाया करूँ, जैसे मैं डाइट में लेती हूँ चीज़ें। लेकिन फिर भी जब सब खा रहे हों तो फिर खुद का भी तो दिल करता है ना। तो बस फिर अब इंशाल्लाह ताला शुरू करती हूँ। जल्द से जल्द आप लोगों को भी अपडेट दूंगी इस सब की। और आप लोगों ने मुझे बताना भी है क्या आप लोगों को वेट लॉस के बारे में कोई अपडेट्स या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि जितना मैंने इस मामले में खप लिया हुआ है शायद ही किसी ने खपा होगा। उसके बाद आज के दिन का मेरा नेक्स्ट टारगेट था ये मीडिया वॉल का कंसोल की जो सारी सेटिंग है वो थोड़ी सी चेंज करनी, क्योंकि मेरे पास कुछ डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी हुई थी जिनको मैंने अरेंज करना था। लेकिन बस वो अलकस या सुस्ती थी, अच्छा आज करती हूँ कल करती हूँ, लेकिन फाइनली मैंने सोचा आज इसको कर ही देते हैं। वो मैंने नीचे से कैबिन टूटे हुए थे, आपको लास्ट टाइम दिखाया था, वो भी जुड़वा लिए हैं। तो मैंने कहा चलो इसको तो सेटअप करूँ ना, तो उसको मैंने वैसे से डिज़ाइन कर दिया। और मैंने कुछ नई टेबल्स ख़रीदी थी तो मैंने उनको सेट किया और फिर मैंने सोचा कि इसको इस तरह से ना रखती हूँ, ये प्यारी लुक आएगी इस कॉर्नर की। अच्छा, वुमेन जो होती हैं ना वो होती हैं मल्टीटास्कर। वो घर के भी सारे काम करती हैं, बाहर के भी सारे काम कर लेती हैं अगर उनके सर पे कोई जिम्मेदारी हो इस तरह की तो। और वो इस तरह के मज़दूरों वाले काम भी कर लेती हैं। जबकि मैंने देखा है कि जो आदमी होते हैं वो अगर बाहर का कोई काम करके आते हैं तो बस वो कहते हैं अब हम थक गए हैं, अब हमें कोई काम ना बोला जाए, या हम लोग तो इतना काम करके आए हैं, हम इतनी ड्यूटी देकर आए हैं तो अब हम घर का कोई काम नहीं करेंगे। देखा जाए तो सच है कि वो लोग अपनी जगह पे अपना काम करके आते हैं या सारी मेहनत वाले काम वो भी करते हैं। लेकिन एज़ अगर आप हस्बैंड हो या आप
भाई हो या बेटे हो तो फिर आपको ये बात भी तो देखनी है ना कि ये सब काम भी आपके करने वाले हैं, इन सब कामों में भी आपकी हेल्प लगती है। ये टेबल्स को आए हुए मेरे पास 1 महीना हो गया है और इनको सेट करने के लिए ये पड़ी हुई थी। मैंने कहा मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैंने बाहर से क्या किसी को बुलाकर करना है। तो बस फिर मैंने अपने जो है स्किल्स दिखाई और इनको फटाफट से मैंने इस तरह किया। हालाँकि ये मैं इतना फटाफट कर नहीं रही, यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी-सी बढ़ाई हुई है। यहाँ पे मुझे ये फ़ायदा हो गया कि ये जो इसके अंदर जो होल हुए हुए हैं ना वो पहले से हुए हुए थे, यानी कि ये जो टेबल्स थी वो इस तरह से बनी पड़ी थी। तो जब मैं लेने गई ना तो उन्होंने खोल कर दी, तो मुझे एकदम से मेरे माइंड में बात ये क्लिक की, तो वो होल्स तो हुए हुए हैं तो मैंने तो उनकी स्क्रू ही टाइट करनी है तो मैं कर देती हूँ। और देखें जी, जैसे मैंने कहा कि औरतें होती हैं मल्टीटास्कर, इस काम के दौरान मुझे याद आया कि मैंने तो दूध रखा हुआ है चूल्हे पर, फिर मैं वो भी देखने गई हूँ और फिर उसके बाद आके मैंने ये बाकी के भी स्क्रूज जो हैं टाइट किए और इनको लगा ली और ये बहुत अच्छे से असेंबल हो गई थी। और ये है कि जब भी आप बाहर से चीज़ लेना तो अपने सामने ही पैकिंग करवाए। मैं ये कहकर चली गई थी इन भाई को कि आप ये रख कर दे मेरे लिए पैक, तो मैं आ कर लेती हूँ। जब मैं वापस आई तो मैं वैसे ही लेकर आ गई और इसमें से ना 2-3 पेज कम थे और ये मेरी टेबल्स हो गई अरेंज। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।